हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? बिंदास होंगे जैसे कि आप हमेशा होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात कहना चाहूंगा, और वो सिंपल सी बात यह है कि अक्सर लोगों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। बट मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी यानी कि एक स्टोरी, एक सागा। कहानी क्या है? आपने रबड़ बैंड देखा है? देखा होगा। रबड़ बैंड को हम खींच सकते हैं, इसीलिए हम बालों में डाल सकते हैं। इन केस ऑफ गर्ल्स मैं कहना चाहता हूं, आप बालों में उसको तभी डाल सकते हो क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो खींच सकता है। बॉयज को मैं कहना चाहता हूं कि आप उसको खींच सकते हैं, इसीलिए आप नोटों की गड्डी में डाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप उससे कुछ भी कर सकते हैं जहां पर उसके खींचने की जरूरत पड़े। अगर वो खींच नहीं सकता तो रबड़ बैंड यूजलेस। क्या है? यूजलेस है। अब आपको लग रहा होगा ये सारी बातें मैंने क्या कही? ये सारी बातें मैंने रबड़ बैंड के लिए कही? नहीं, मैंने इनमें से कोई भी बात रबड़ बैंड के लिए नहीं कही। ये सारी बातें मैंने आपके लिए कही। आप में भी वो क्वालिटी होनी चाहिए कि आप अपने आप को फ्लेक्सिबल बना पाए। आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अपने आप को फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, आप अगर सेट्स जैसे चैप्टर के लिए फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए व्हाई नॉट? आप ट्रिग्नोमेट्री भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और इंसान में भी वही फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो एक रबड़ बैंड में होती है। तो उसी फ्लेक्सिबिलिटी का हेल्प लेते हुए इसको करने की कोशिश कीजिएगा, और ये चैप्टर भी आपको उतने ही परफेक्शन से आएगा जितना अलग कोई चैप्टर आपको आता है। चलिए, आज हम वो सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो के पार्ट में। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस जो एग्जाम में आएंगे, यानी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सीधे तौर पर एग्जाम में पेपर में देखने को मिलेंगे। कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलेगा। मैंने लिखा है ये ही आएगा एग्जाम में, चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको पता होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीखो। तो आपको मैं बड़ी सिंपल से बताना चाहता हूं कि जो 180 डिग्री होता है, क्या होता है? 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है। इसके बराबर होता है पाई रेडियन के। अब मैं आपसे सिंपली पूछना चाहूंगा, एक डिग्री किसके बराबर होगा? तो आप यूनिटी मेथड लगाएंगे और कहेंगे कि एक डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होगा। मैंने कहा बहुत से। तो आगे से कभी भी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आगे कभी भी डिग्री से, किससे? डिग्री से अगर आपको रेडियन में जाना हो तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? पाई अपॉन 180 से। किससे करेंगे? पाई अपॉन 180 से। आपका काम हो जाएगा सिंपली मैनर। राइट, तो चलिए क्वेश्चंस कर लेते हैं और देखते हैं क्या एक्चुअली हमारा काम हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या रेडियन मेजर ऑफ द फॉलोइंग। इनके रेडियन मेजर निकालिए। दो क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए, मैं दोनों आपको कराऊंगा। चलिए, क्योंकि हम सीबीएसई कर रहे हैं तो हमें सारा पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। गिवन 30 डिग्री, हमें क्या करना है? इस डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 30 डिग्री को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? पाई अपॉन 180 से। किससे करना पड़ेगा? पाई अपॉन 180 से। जैसा कि हमने पीछे सीखा है, मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करने से एक जीरो से एक जीरो कट गया, और फाइनली ये बचा पाई अपॉन 6। और इस पाई अपॉन 6 को या तो आप ऐसे लिख दीजिए या आप इसको ऐसे 6 ऐसे भी लिख सकते हो। ये जो सी लिखा हुआ है ये रेडियन को डिनोट करता है। हो गया सिंपली क्वेश्चन। इससे इजी आपको क्या चाहिए? आ जाइए फिर। एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ भी, आपने 30 डिग्री को कन्वर्ट किया रेडियन में, अब आप 60 डिग्री को भी कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो हम वापस से वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्योंकि हम सीबीएसई कर रहे हैं। आपको दिया हुआ है 60 डिग्री और आप डिग्री से जाना चाहते हैं रेडियन में। राइट, तो हम क्या करेंगे? इस 60 को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आपको मालूम है
ये कितना होता है 3 होता है। तो हमारे पास बचा पाई अपॉन 3 रेडियन लिखिए इसको, या फिर पाई अपॉन 3 सी लिखिए, दोनों का मतलब सेम है और आपने यूं इसको कन्वर्ट कर डाला। राइट, आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान होती है। ट्रिग्नोमेट्री आप में से कुछ दोस्तों को आती होगी और कुछ दोस्तों को नहीं आती होगी, ठीक है। तो मेरी एक सिंपल सी बात सुनिए, अगर जल गया घर का सारा सामान, अगर जल गया घर का सारा सामान, बच गया मैं, तो फिर क्या ही जला। समझ रहे हो, वो सामान भी आपने ही इकट्ठा किया था, और अगर आप अभी भी बचे हुए हो तो वापस से उस सामान को इकट्ठा कर लोगे। यानी आप में अगर कैपेबिलिटी है, आप अगर करना चाहो तो इस चैप्टर को भी उड़ा सकते हो। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। वापस से हमें दिया हुआ है 300, और 300 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने किया 300 इंटू पाई अपॉन 180। एक जीरो से एक जीरो गया, और 3 से ये 10 हो गया, और 3 से ये 6 हो गया, 2 से ये 5 हो गया, 2 से ये 3 हो गया, छोटा कर दिया, रिड्यूस हो गया, और हमारे पास बचा 5 पाई अपॉन 3 रेडियन लिखूं, या फिर 5 पाई अपॉन 3 सी लिखूं। जो आपको अच्छा लगेगा वो लिखिए, मैं आपको रोकने नहीं आ रहा हूं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इन्होंने दिया 430 डिग्री। हमें कहां जाना है, हमें डिग्री से जाना है रेडियन में, और डिग्री से अगर रेडियन में जाना है तो हम क्या करेंगे 430 दैट इज पाई अपॉन 180। और अगर ऐसा हो गया, इससे ये कट गया, अब आगे कुछ कटने वाला है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 43 पाई अपॉन 180 यानी कि 18 रेडियन। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। छोटा जितना हो सकता है उतना करना, नहीं हो सकता, बात खत्म। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देख रहे हैं यहां पर क्वेश्चंस में नेगेटिव साइन आ गया। मैंने नेगेटिव से घबराना नहीं है, आपको मालूम है डिग्री नेगेटिव में होती है जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की जगह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, तो उस केस में नेगेटिव एंगल आता है। राइट, तो चलिए यहां पर भी आंसर आएंगे हमारे। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास -40 डिग्री के लिए, हमें जाना है डिग्री से रेडियन में। राइट, तो हमने कहा भाई -40 की मल्टीप्लाई होगी पाई अपॉन 180 से। तो पहला काम ये 0 से 0 का अंतिम संस्कार। राइट, दो से इसको काटोगे तो ये हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 229 लिख रहा हूं मैं, 2 पाई अपॉन 9 रेडियन। दैट्स इट, खत्म हो गई बात, इतना सा काम करना। अगले पर आ जाइए। यहां भाई साहब हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है माइनस का 220 डिग्री। माइनस से घबराना नहीं है और हमें जाना है डिग्री से रेडियन में। मैंने क्या करें, तो भाई साहब हमें तो सिर्फ एक ही काम आता है कि हम क्या कर दें, पाई अपॉन 180 से इसको मल्टीप्लाई कर दें। एक जीरो से एक जीरो का अंतिम संस्कार, और अगर एक जीरो से एक जीरो का अंतिम संस्कार हो गया तो ये आप 22 पाई अपॉन 1/8 ले बैठे, और इससे थोड़ा और गया तो आप 11 ले बैठे, तो -11 पाई अपॉन 9 रेडियन ले बैठे, और ये आपका आंसर हो गया कि नहीं हो गया। ऐसे ही करना है यार। तुम अक्सर घबराते हुए देखे हो मैंने, घबराना नहीं होता है, क्वेश्चन हो जाता है। करना तो चाहो डेफिनेटली होता है। राइट, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यानी कि डिग्री से रेडियन में हम चेंज करना सीख गए हैं, अब हम उल्टा सीखेंगे रेडियन से डिग्री में। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या सीखा था, हमने सीखा था कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के। तो मैं आपसे पूछ लूं कि एक रेडियन किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे 180 अपॉन पाई के। इसका मतलब कभी अगर आपको रेडियन से डिग्री में जाना है, किस में जाना है दोस्त, डिग्री में जाना है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, ये मल्टीप्लाई होगी। और एक इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको लिखाना चाहता हूं। नोट क्या कहता है, नोट ये कहता है कि आपको अगर जरूरत पड़े तो पाई को आप 22/7 यूज करेंगे। क्या करेंगे, यूज करेंगे।
ये अगर आप करेंगे तो आपका काम बन जाए, क्योंकि डिग्री के आंसर में कहीं भी पाई नहीं आता, तो पाई को तो आपको हटाना ही पड़ेगा। रेडियन के आंसर में पाई आता है, इसलिए हमने पिछले सारे क्वेश्चन में पाई की फॉर्म में रखा, राइट। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है, आ जाइए। तो हमने स्टार्ट किया, गिवन हमें है 2π/12। हमें कहां जाना है, हमें जाना है किससे, रेडियन से डिग्री में, किससे, रेडियन से डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, 2π/12 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 180/π से, और इससे दोस्त क्या हो जाएगा, पाई से पाई गया गया 2 से 6 हो गया, ये 6 से ये 3 हो गया, तो फाइनली कितना बचा, 30 डिग्री। इतना ही बचा, बात खत्म हो गई, इतना डिग्री आ गया। एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें क्या है, यह है 12 रेडियन। तो मैंने घबराओ मत, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं। अभी आपके सामने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके दिखाता हूं, थोड़ी सी कलाकारी करनी पड़ेगी। हम कहां से कहां जा रहे हैं, रेडियन से डिग्री जा रहे हैं, तो 12 इंटू 180/π, और पाई क्वेश्चन में रहना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 12 इंटू 180 और ये 22/7, 7 ऊपर चला गया, तो एक बड़ी सी क्वांटिटी आ गई, इसको मैंने छोटा कर लिया ऐसे। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूं, 6 इंटू 7 इंटू 180 डिवाइड बाय 11। अब ये सॉल्व तो हो नहीं सकता, अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका सिखाता हूं। ये थोड़ा लेंथी मेथड है और ये आपको आना चाहिए, और बहुत इजी होता है, आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए आते हैं वापस से क्वेश्चन पर। हमारा क्या है, 6 इंटू 7 इंटू 180, क्या है, 6 इंटू 7 इंटू 180 अपॉन में 11, ठीक है। ये आपको मालूम है, ये 42 हो गया, ये 180 हो गया अपॉन में 11। आप साइड में कहीं पर, यहां पर 42 और 180 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 दूनी 16 का 6, 1 8 चौक 32 और 1 33 का 33, और ये 2 4 6 5 4 3 7 0, 7 5 6 0, कितना, 7 5 6 0 डिवाइड बाय 11। अब आंसर कैसे करोगे, आंसर का प्रोसीजर समझिए, आंसर का गजब का प्रोसीजर है। जब ऐसा आ जाए तो आपने कभी भी डिग्री अपॉन की फॉर्म में नहीं देखी होगी, भाई ये तो अपॉन की फॉर्म में आ रहा है, और डिवाइड करोगे तो पॉइंट की फॉर्म में आ जाएगा, और पॉइंट की फॉर्म में भी डिग्री नहीं देखी होगी, तो सर क्या होगा, मैंने कहा इसका एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। आइए, तो हमने क्या किया, ये 7560 इसको डिवाइड करना स्टार्ट किया 11 से। तो आपको मालूम है 11 से 6 ये 66 हो जाएगा, ये आपका 15 हो गया, 15 में से 6 यानी कि 9 बचा, ये 6 नीचे उतार लिया, और इससे क्या हो गया, 8 चला गया, तो ये 88 हो गया, 16 में से यानी कि 6 बचा, ये 0 उतार लिया, ये 5 हो गया, तो यहां पे 55 आ गया, कितना बचा, 5 बचा। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिए, ये रिमाइंडर है और ये जिससे डिवाइड किया वो है। 5 जो है लेस देन 11, 5 जो है लेस देन 11 है, तो ऐसी कंडीशन में 60 से मल्टीप्लाई करना होता है, किसको, इसको, रिमाइंडर को। तो हमने क्या किया, 60 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 पंजे 30 आ गया, और वापस से डिवाइड करना स्टार्ट किया, किससे, उसी 11 से, वापस से। सर वापस से, मैंने कहा हाँ वापस से करेंगे, वापस से हमने डिवाइड करना स्टार्ट किया, कितना हो गया, 2 8, तो 7 चला गया, कितना बचा, 3। फिर आपने देखा कि 3 जो है लेस देन 11 होता है, और ऐसे कंडीशन में वापस से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो फिर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 180, और फिर से 11 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो गया, 11 7 0 66, कुछ ऐसा करके छोड़ दीजिए। ऐसा हम कितनी बार करेंगे, मैं कह रहा हूं 3 बार करेंगे, ऐसा हम 3 बार करेंगे। पहली बार जो आंसर आया होगा वो डिग्री आया होगा, दूसरी बार जो आंसर आया होगा वो मिनट आया होगा, और तीसरी बार जो आंसर आया होगा वो सेकंड्स आया होगा, बात खत्म। यानी सिर्फ 3 बार हम डिवाइड करेंगे,
मल्टीप्लाई हमें 2 बार करनी पड़ेगी। और मल्टीप्लाई हम क्यों कर रहे हैं, मैं इसको वापस से बोल रहा हूं, जब इस नंबर से ये वाला नंबर छोटा आ जाए। देखिए 5 आ गया था तो हमने किया मल्टीप्लाई, यहां पे 3 आ गया था तो हमने फिर किया मल्टीप्लाई, और उसके बाद हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, दैट इज अप्रोक्सीमेट आंसर, और वी कैन से अप्रोक्सीमेट आंसर दैट इज व्हाट 685 डिग्री 27 मिनट और 16 सेकेंड। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ गए? इतना सा काम करना है, इजी काम है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं सो दैट कि आपको क्लियर हो पाए। आइए यहां देखिए, ये क्वेश्चन है, तो यहां पर तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कोई दिक्कत होगी नहीं। देखते हैं, तो हमें दिया हुआ है 8 पाई अपॉन 16, डिवाइड कर दिया तो ये पाई अपॉन 2 आ गया, और आपको मालूम है हम क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे ही कट गया, क्या आ गया 90 डिग्री। ये यहां से भी दिख रहा था कि वो 90 डिग्री है। सिंपल है यार। यहां आइए, यहां आपको 10 पाई दे रखा है और आप क्या कर रहे हैं, रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं। इजी है जाना, आओ जाके दिखाते हैं, हम जाके दिखाते हैं। आप तो अक्सर जाते रहते हैं, मैं जाके दिखाता हूं। तो ये हो गया आपका 10 पाई इंटू 180 अपॉन पाई, इससे इसका अंतिम संस्कार ये हो गया 1800 डिग्री। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। ओके, अगला देखिए, रिलेशन बिटवीन, अच्छा मैं एक आपको एक क्वेश्चन और करा दूं उसका, वो आइए एक क्वेश्चन उसका और करा देता हूं, वो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि आपके सामने दिया हुआ है 16/8 रेडियन। यार ये मजा नहीं आएगा, 7 करते हैं तो मजा आएगा। इतना रेडियन आपको दिया और आपको इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। देखो क्वेश्चन में अगर पाई दे रखा हो तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सीधा सीधा कट जाएगा, प्रोबेबली मैक्सिमम टाइम सीधा सीधा कट जाएगा। बट अगर नहीं दे रखा है तो लफड़ा आता है। तो हमने क्या किया, 16/7 और मल्टीप्लाई किया पाई 180 अपॉन पाई से, और ये 16/180/7 ये 22 हो गया, और ये आपका 7 हो गया। इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। यहां से इसको काटने गए तो ये आप 11 दे बैठे, फिर से 11 आ गया, 8 8 64 का 4, 6 8 कम 8 और 6 14 बटे 11, ऐसा कुछ आ गया, फिर से 11 आ गया। कोई और नंबर भी आ सकता था, जरूरी नहीं है 11 आए, कुछ भी नंबर आ सकता है। ठीक है, ट्राई करेंगे। हमने क्या किया, इस 1440 को यहां पर लिखा और डिवाइड करना स्टार्ट किया। पहले पार्ट में ये 11 हो गया तो 3 बचा, ये 33 हो जाएगा तो यहां पर 1 बचा, 0 हो गया। अब आप देख रहे हैं 10 इज लेस देन 11 हो गया, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 60 किया दोस्त तो ये हो जाएगा कितना, 600, और 600 को फिर से डिवाइड करेंगे किससे, 11 से। देखिए डिवाइड कीजिए, 5 55 5, ये 4 हो जाएगा, 44, कितना आ गया, 6 आ गया। फिर आप देख रहे हैं कि 6 इज लेस देन 11 हो गया, तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। हाँ आपसे कह रहा हूं, आप फोकस कीजिए, 2 बार करेंगे। तो ये फिर हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो 6 6 36 यानी 360, और फिर डिवाइड करना स्टार्ट किया तो ये 3 आ गया, 3 आ गया, तो यहां पर 3 बचा, 0 2 आ गया, और यहां पर छोड़ दीजिए। पहले जो आया वो डिग्री, बाद में जो आया मिनट, और उसके बाद जो आया वो सेकंड। तो दिस इज व्हाट अप्रोक्सीमेट आंसर, व्हाट 13 डिग्री 54 मिनट एंड 32 सेकंड। दैट्स इट, ऐसे करना है और आप आगे से खुद कर पाएंगे, आई गारंटीड। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नया कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए कि एक सर्कल है, इस सर्कल में यहां पर सेंटर है, ये 2 रेडियस हैं, रेडियस के बीच में एक एंगल है, और ये जो लेंथ है ये ऐसे है। इनका एक रिलेशन होता है, इनका आपस में क्या होता है, एक रिलेशन होता है। और रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है L = R थीटा। इसे कहते हैं लेंथ ऑफ R।
क्या कहते हैं इसे? लेंथ ऑफ आर्क। इसे कहते हैं रेडियस। रेडियस बिटवीन, रेडियस ऑफ द सर्कल बिटवीन क्या होता है? और इसे क्या कहते हैं? एंगल बिटवीन रेडियस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? एंगल बिटवीन रेडियस। और इसकी मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूं, इट इज मस्ट बी इन रेडियन। ये किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में दे रखा है तो पहले भाई रेडियन में चेंज कर ले, तभी क्वेश्चन होगा। बस इतनी सी बात याद रखनी है, आपको मजा आ जाए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली L इक्वल टू आर, थीटा आपका फॉर्मूला है और इसका आपको यूटिलाइजेशन करना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? फाइंड द डिग्री मेजर एंगल सस्टेन्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर एंड आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। आपको एंगल फाइंड करना है। तो हमें, क्योंकि हम सीबीएसई पढ़ रहे हैं इस टाइम, तो हमें क्या लिखना है? गिवन डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल। तो डायमीटर को हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं, जो कि हमें कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर दे रखा है। देयरफॉर रेडियस कितनी हो जानी है? दैट इज आर, दैट इज 25 सेंटीमीटर, उसका हाफ होता है, राइट? लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क जिसको हम L कहते हैं, और वो हमें कितनी दे रखी है? 11 सेंटीमीटर। ये चीजें दे दिया। हमें एंगल फाइंड करने को कह रहे हैं, एंगल बिटवीन रेडियस, यानी कि थीटा फाइंड करने को कह रहे हैं, जो हमें नहीं पता है। हमें क्या दिक्कत है यार, फाइंड करते हैं। ये तो छोटी सी बात है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको यहां पे एक सर्कल बना के दिखा देता हूं। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है, ये आपका 25 है, ये आपका 25 है, ये आपका 11 है, और ये आपको पता करना है। ये कंडीशन है। मैंने कहा चलो करते हैं यार। तो देयरफॉर L इक्वल टू आर थीटा। L कितना है? 11, और ये कितना है? 25 थीटा। कितना आ जाएगा यहां से? थीटा इक्वल टू आ जाएगा 11/25। क्या आ जाएगा? 11/25। अब ये रेडियन में है पहले से ही। क्या है? पहले से ही रेडियन में है। दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे आपका आंसर आना है। आप क्या कर सकते हैं? आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? 180/π से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज तो आप इसको रेडियन में लिख दीजिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, और अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? 11/25 इंटू 180/π, और फिर इससे जो आएगा वो डिग्री में आएगा। इसको आप पूरा प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे, राइट? अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा है कि कोई ट्राइंगल होता है, और उस ट्राइंगल में एक एंगल ए होता है, एक बी होता है, और ये सी होता है, और ये 90 डिग्री होता है, क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और आपको एक बात और कंफर्म है कि एंगल ए और एंगल सी मिलके भी 90 डिग्री होता है। ये बात कंफर्म है। मैंने कहा बस आइए, कह रहे हैं इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल इज दिस, फाइंड द एंगल डिग्रीज। अब ये तो एक्यूट होगा नहीं, एक्यूट तो ये दोनों होंगे, है ना? चलिए करते हैं। गिवन डिफरेंस ऑफ टू एक्यूट एंगल, क्या दे रखा है? π/15। क्या दे रखा है? π/15। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं डिग्री में, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे 180/π से मल्टीप्लाई। इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। 3 पंजे 15 हो गया, 3 छिंग 18 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया। कितना आ गया? 12 डिग्री। 12 पंजे 60। ठीक है, अगला। तो ये तो हो गया आपका एंगल।
और क्या दिया है उन्होंने, अब ये डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस को मैं ऐसे तो लिख नहीं सकता, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू दिस दैट इज a माइनस सी दैट इज 12। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज वी नो, हमें क्या पता है, हमें ये पता है सम ऑफ एक्यूट एंगल टू एक्यूट एंगल्स, वो क्या होता है, तो वो हमने देखा है वो कितना होता है, वो 90 डिग्री होता है। अच्छा, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि a प्लस सी इक्वल टू 90, तो ये 2 हो गई और ये 1 हो गई। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा कि भैया a माइनस सी इक्वल टू 12 और a प्लस सी इक्वल टू 90, सॉल्व किया और सॉल्व करने पर हमें पता चला ये कट गया, ये 2a हो गया, ये 9 और 1 10, 102 हो गया और 2 से हमने काट दिया तो ये 51 हो गया। तो मुझे पता चल गया कि a की वैल्यू जो है 51 डिग्री है। और अगर a की वैल्यू पता है मुझे, तो हम क्या करेंगे, a माइनस सी दैट इज इक्वल टू 12, यानी कि 51 माइनस सी इक्वल टू 12, सॉल्व करेंगे तो 12 इधर आ जाएगा, तो 51 माइनस 12 और ये c उधर चला गया, तो 11 में से 2 कितने, 11 में से 2 जाते हैं तो आपका 9 बचता है, 4 बचेगा 1 यानी कि 3, ये आ जाएगा, तो c इक्वल टू आ जाएगा 39 डिग्री। तो क्लियर हो गई बिल्कुल चीजें कि a की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 51 डिग्री, c की वैल्यू 39 डिग्री और b की वैल्यू 90 डिग्री। यही सारी चीजें मुझे फाइंड करनी थी, हो गई बात खत्म, कह रहा फाइंड द एंगल इन डिग्री, फाइंड कर दिया। अब और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे क्या, नहीं लोगे ना, आ जाओ अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, गजब क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, खटाक से मिलेगा वहां पे एग्जाम में लिखा हो, पहले पेज पे दूसरे पेज पे लिखा मिलेगा, आप खिलखिला उठोगे क्वेश्चन को देखते ही। आ जाओ, आपको मैं छोटी छोटी बातें पूछना चाहता हूं, उसका आंसर दीजिएगा। मेरा पहला क्वेश्चन है कि इसमें कितना एंगल होता है, यानी थीटा कितना होता है अगर मैं एक राउंड चल लूं, क्या चल लूं, एक राउंड चल लूं, तो आप कहेंगे कि 360 डिग्री होता है। एक राउंड मूव करने का एंगल कितना होता है, 360। ठीक, मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाहता था, वो मैंने आपसे पूछ ली। और अगर मैं चाहूं तो इसको लिख सकता हूं 2 पाई रेडियन, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। ए व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, तो देखते हैं, ए व्हील, ये सब गिवन है हमें, ए व्हील मेक रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, कितने रेवोल्यूशन बना रहा है, ए व्हील मेक्स रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, कितने, 360 रेवोल्यूशन, इतने रेवोल्यूशन 1 मिनट में बनाता है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है, बनाता है। क्या मैं इस बात को ऐसे लिख सकता हूं कि ये 60 सेकंड में, ये 60 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन बना रहा है, क्या मैं ये बात लिख सकता हूं, यस और नो? तो आप कहेंगे हाँ, 1 मिनट लिखो या 60 सेकंड लिखो, एक ही बात है। अब मैं आपसे पूछूंगा, अगर अगर ऐसा है तो 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन बनाएगा, तो आप कहेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, इस 360 को यहां रखो, इस 60 को उठा के यहां रख दो, एक जीरो से एक जीरो, तो 6 रेवोल्यूशन बनाएगा, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। लेकिन भाई साहब इन्होंने कितने में पूछा है, 2 सेकंड में, तो मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अभी फिर बता देते हैं। तो देयरफॉर 2 सेकंड में अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं क्या कर दूंगा, 6 इंटू 2 यानी कि 12 रेवोल्यूशन बनाएगा, हो गई सिंपल सी बात। यानी कि उसने 2 सेकंड में 12 रेवोल्यूशन बनाए, लेकिन उसने आपसे ये नहीं पूछा कि कितने रेवोल्यूशन बनाएगा, उसने तो ये पूछा है कि एंगल कितना टर्न करेगा। ध्यान से पढ़ो, इट टर्न्स, इट टर्न्स, ध्यान से पढ़ो। यही गलती अक्सर लोगों से होती है, वो ये भूल जाते हैं कि यहां पर एंगल पूछ रहा है वो बेसिकली, और आप क्या करते हैं, रेवोल्यूशन निकाल के छोड़ देते हैं, बात खत्म हो जाती है। बट अभी बात खत्म नहीं हुई। नाउ हमें मालूम है ए व्हील
मेक्स एंगल इन वन रेवोल्यूशन। वन रेवोल्यूशन में एंगल कितना बनाया? 2 पाई रेडियन। और यहां पर कितने रेवोल्यूशन है? यहां पर आप कहेंगे यहां तो सर 12 रेवोल्यूशन है। इसका मतलब 2 पाई इंटू 12 रेडियन, तो कितना हो गया? 24 पाई रेडियन एंगल टर्न करेगा भाई। ये आंसर है इसका। अगर आप इसको 12 छोड़ देते ना तो आपके साथ धप्पा हो जाता, आपको मिल जाता 4 की जगह 1 नंबर, और फिर आप कहते हैं करके तो सही आया था, ये हुआ क्या मेरे साथ, बट हो जाता। और एक बार हो गया फिर भाई उसका कोई इलाज नहीं, फिर तो जो हो गया सो हो गया। आओ क्वेश्चन करते हैं, बचाते हैं अपने आप को। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने सेम क्वेश्चन आपके लिए रखा है यहां पर, लगभग लगभग से कुछ चीजें बदली, कुछ फिगर बदले। सुनिए, कहना है व्हील मेक्स 180 रेवोल्यूशन इन 2 मिनट्स। कितने मिनट में? 2 मिनट में। तो हमने लिखा ए व्हील मेक्स रेवोल्यूशन इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में कितने? 180 रेवो। ठीक है, 2 मिनट का मतलब क्या है? अगर मैं सेम बात लिख रहा हूं तो 2 मिनट का मतलब है 120 सेकंड। क्या मतलब है? 120 सेकंड। तो मैंने लिखा कि 120 सेकंड में इतने रेवोल्यूशन बनाए। अब मैं आपको बहुत छोटी सी बात पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशन बनाओगे? तो आप क्या करोगे? 180 अपॉन 20, 120 कर दोगे, इससे ही कट जाएगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी 3/2 रेवोल्यूशन। इतना रेवोल्यूशन बनेगा 1 सेकंड में। अच्छा ठीक है, अब वो पूछ रहे हैं कि 1 सेकंड में कितना एंगल टर्न करेगा। मैंने मालूम है कि एक रेवोल्यूशन कितना? एक रेवोल्यूशन 2 पाई एंगल टर्न करता है। एक पहिया कितना एंगल टर्न करता है? 2 पाई। 1 रेवोल्यूशन इतना एंगल करता है। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? एक बार घूमने पर कितना? एक बार घूमने पर। हमें मालूम है ए व्हील मेक्स एंगल इन 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन में कितना? 2 पाई रेडियन, इतना बनाता है। और मुझसे कितना पूछा है उन्होंने? 3/2 रेवोल्यूशन में। 3/2 रेवोल्यूशन में कितना बनाएगा? 3/2 मतलब 1.5 रेवोल्यूशन, यानी कि 1.5 रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हमने कहा लो 2 पाई इंटू 3/2, 2 से 2 कट गया तो यह आ गया 3 पाई रेडियन। हो गया क्वेश्चन, दैट्स इट। सो दिस इज ऑल अबाउट कि क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो जितने भी आपके फाइंड वैल्यू वाले क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एक्सरसाइज 3.1 से, वो सारे हमने फोड़ डाले हैं। इनसे बाहर किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन नहीं बनता। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको करके आने हैं, तो बस कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो घबराएं नहीं, तैयारी करें, आराम से करें, रिलैक्स होके करें। जो मैं करा रहा हूं उसको करते जाइए, आपका पूरा चैप्टर परफेक्टली तैयार हो जाएगा। आखिरी बात सुनिए, भूल गए भूल जाने दो। वो भूल गए भूल जाने दो, फिर याद करेंगे फिर याद करेंगे, मतलब के दिन तो आने दो। तो इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर बात करूंगा इस चैप्टर के बाकी के टाइप के क्वेश्चंस के कि उनको कैसे डील करना है। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।